राजा रघुवंशी मर्डर केस में 5 आरोपी सोनम समेत गिरफ्तार हो चुके हैं और अब कार्रवाई शुरू हो गई है। इस बीच राजा रघुवंशी की मां का बड़ा बयान सामने आया है और साफ तौर पर एक मां कह रही है कि अब मेरे बेटे को इंसाफ दो, दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। उमा रघुवंशी का बयान सामने आया है। उमा रघुवंशी ने कहा कि जो दोषी हैं उन्हें सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा मिले। मेरी मांग यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए और भी उनके पीछे कोई होए तो वो सामने आए। क्यों नहीं हो सकते? जब वो इतना रास्ता बदल सकते हैं यहाँ से वहाँ से, तो फिर वो आगे भी हो सकते ना। तो राजा रघुवंशी की मां को आपने सुना और कल से ही वो ये बयान दे रही हैं कि मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए। हालांकि उन्होंने कई बार कहा कि सोनम जो कि उनकी बहू बनकर आई थी, सोनम कभी उन्हें लगा नहीं कि सोनम ही उनके बेटे को मारने के पीछे हो सकती है। और लगातार इस मामले से जुड़ी बड़ी जानकारियां मिल रही हैं। बड़ी खबर मिल रही है राजा मर्डर के 2 आरोपियों के घर पर अभी ताला लगा हुआ बताया जा रहा है। विशाल और आकाश के घर के परिजन घर छोड़कर लापता है। विशाल आकाश पर पैसे लेकर राजा का मर्डर करने का आरोप है और अब परिजन वहां से चले गए हैं क्योंकि उन्हें डर है कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, उनको भी अब शर्म आ रही है अपने बेटों से जुड़े होने पर, विशाल और आकाश से जुड़े होने पर, और परिजन घर छोड़कर अब कहीं चले गए। ये जानकारी मिल रही है। राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री में जो आरोपी हैं उनमें से एक मुख्य आरोपी विशाल भी है और इस समय मैं इंदौर के जिस मोहल्ले में हूं यहाँ पर इसी मकान में विशाल जो है वो रहता था। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो घर है यहाँ पर ताला आप देख रहे हैं, बाकी लोग घर के जो है वो अब यहाँ ताला लगाकर चले गए हैं। आस पड़ोस के लोगों से मैं बात करूंगा कि विशाल किस नेचर का था। भैया आपसे 1 मिनट चाहूंगा, सामने जो बंदा रहता था विशाल, इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? नहीं बता पाते। कब से यहाँ रह रहे थे? क्या मालूम, हमें नहीं मालूम ये चीज तो। मैं तो उस गली का हूँ। अच्छा, आप कुछ बता पाएंगे? देखिए मोहल्ले के लोग भी ज्यादा कुछ विशाल के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन इसी मकान में विशाल रहता था और जो वारदात है इसमें वो शामिल रहा है और उसने ही जो हत्या जो हुई है राजा रघुवंशी की, कुछ लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं इसी गली में, क्योंकि विशाल और आकाश जो हैं वो दोनों आसपास ही रहते हैं। इन लोगों से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग ये विशाल और आकाश के बारे में कुछ बता पाएंगे? वो तो काम धंधे वाले लोग थे। क्या काम करते थे? पता नहीं, वो सुबह जाते थे रात को आते थे। परिवार के साथ रहते थे? परिवार के साथ रहते थे। बड़ा भाई भी उसका था। क्या बड़ा भाई? क्या उसका बड़ा भाई भी है विशाल का। वो क्या करता है? वो भी काम धंधे करता था। वो बाकी लोग फरार हो गए क्या? कल तक के तो उसके मम्मी पापा शादी में गए थे। 2 दिन पहले उसके मम्मी पापा शादी में गए थे और वो विक्की यहाँ रहता था और 2 ही काम पे जाते थे और गली में किसी को ये भी नहीं मानता कि ऐसा कर सकते हैं। मतलब हमको खुद को भी सुन के ऐसा लगा कि नहीं यार ये गलत हुआ, मतलब जो भी हुआ, पर अब भगवान जाने क्या हुआ क्या नहीं, क्या सही है क्या गलत है। पर वो आते थे, काम पे चले जाते थे। उसके मम्मी पापा 2 दिन पहले शादी में। यहाँ विवाद पहले किसी से अभी तक एक भी किसी से विवाद नहीं हुआ, गली के अंदर किसी से भी विवाद नहीं हुआ। देखिए विशाल का जो मकान हमने आपको दिखाया वहाँ ताला है, परिवार के बाकी लोग शादी में गए थे ऐसी जानकारी आ रही है, लेकिन जो मोहल्ले के लोग उनका यही कहना है कि विशाल जो है, जिसका विशाल और विक्की, जिसको कि राज कुशवाहा जो है मुख्य आरोपी, उसकी बहन राखी भी बांधती। बड़ी खबर पटना से अब शिलांग पुलिस निकल गई है मेघालय के लिए। ये बड़ी खबर पटना के फुलवारी शरीफ थाने में, पटना के फुलवारी शरीफ थाने में कल पहुंची थी देर रात और वहीं पर रखा गया था सोनम को। और अब देखिए गाड़ी वहां से निकल रही है। जो शिलांग पुलिस है, जो मेघालय की पुलिस है, वो अब शिलांग के लिए रवाना होगी। यहां से बताया जा रहा है कि फ्लाइट है पटना से जो गुवाहाटी होते हुए शिलांग जाएगी। तस्वीरें वहां पर देखिए, थाने से निकलती हुई गाड़ी और इसी गाड़ी में सोनम सवार है। अब सोनम को मेघालय पुलिस ले जा रही है शिलांग और वहां ले जाकर सीन रिक्रिएट करने की कोशिश होगी। उसी जगह पर ले जाया जाएगा, उसी पहाड़ी इलाके में ले जाया जाएगा जहां राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। राजा रघुवंशी की हत्या कर वहीं पर छोड़कर फरार हो गई थी सोनम अपने बाकी साथियों के साथ। तो पटना से सोनम को लेकर मेघालय पुलिस निकल चुकी है। पटना के फुलवारी शरीफ थाने में सोनम को रखा गया था। हालांकि ये बताया जा रहा है कि सोनम लगातार
कुछ खाने से इनकार कर रही है, कुछ भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर रही है, लेकिन ज़रूर ट्रांजिट रिमांड मिल चुकी है। तो अब शिलांग पुलिस की कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी शिलांग ले जाया जाए और वहां पर सीन रिक्रिएट करने की कोशिश हो। सीन रिक्रिएट करने के जरिए और ज़्यादा सबूत जुटाए जाएं और ज़्यादा एविडेंस जुटाने की कोशिश हो। कई सारे खुलासे हो चुके हैं अब तक, जैसे कि कुल्हाड़ी जो खरीदी गई थी वो ऑनलाइन खरीदी गई थी। इसके अलावा और भी कई खुलासे हो चुके हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस में 5 आरोपी सोनम समेत गिरफ्तार हो चुके हैं और अब कार्रवाई शुरू हो गई है। इस बीच राजा रघुवंशी की मां का बड़ा बयान सामने आया है और साफ तौर पर एक मां कह रही है कि अब मेरे बेटे को इंसाफ दो, दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। उमा रघुवंशी का बयान सामने आया है। उमा रघुवंशी ने कहा कि जो दोषी हैं उन्हें सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा मिले। मेरी मांग यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिल के चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए और भी उनके पीछे कोई होए तो वो सामने आए। क्यों नहीं हो सकते? जब वो इतना रास्ता बदल सकते हैं यहाँ से वहाँ से, तो फिर वो आगे भी हो सकते ना। तो राजा रघुवंशी की मां को आपने सुना और कल से ही वो ये बयान दे रही हैं कि मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए। हालांकि उन्होंने कई बार कहा कि सोनम जो कि उनकी बहू बनकर आई थी, सोनम कभी उन्हें लगा नहीं कि सोनम ही उनके बेटे को मारने के पीछे हो सकती है। और लगातार इस मामले से जुड़ी बड़ी जानकारियां मिल रही हैं। बड़ी खबर मिल रही है राजा मर्डर के 2 आरोपियों के घर पर अभी ताला लगा हुआ बताया जा रहा है। विशाल और आकाश के घर के परिजन घर छोड़कर लापता है। विशाल आकाश पर पैसे लेकर राजा का मर्डर करने का आरोप है और अब परिजन वहां से चले गए हैं क्योंकि उन्हें डर है कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है उनको भी अब शर्म आ रही है अपने बेटों से जुड़े होने पर, विशाल और आकाश से जुड़े होने पर, और परिजन घर छोड़कर अब कहीं चले गए। ये जानकारी मिल रही है। राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री में जो आरोपी हैं उनमें से एक मुख्य आरोपी विशाल भी है और इस समय मैं इंदौर के जिस मोहल्ले में हूं यहाँ पर इसी मकान में विशाल जो है वो रहता था। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो घर है यहाँ पर ताला आप देख रहे हैं, बाकी लोग घर के जो है वो अब यहाँ ताला लगाकर चले गए हैं। आस पड़ोस के लोगों से मैं बात करूंगा कि विशाल किस नेचर का था। भैया आपसे 1 मिनट चाहूंगा, सामने जो बंदा रहता था विशाल, इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? नहीं बता पाते। कब से यहाँ रह रहे थे? क्या मालूम, हमें नहीं मालूम ये चीज़ तो। मैं तो उसका लिखा हूँ। अच्छा, आप कुछ बता पाएंगे? देखिए मोहल्ले के लोग भी ज्यादा कुछ विशाल के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन इसी मकान में विशाल रहता था और जो वारदात है इसमें वो शामिल रहा है और उसने ही जो हत्या जो हुई है राजा रघुवंशी की, कुछ लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं इसी गली में, क्योंकि विशाल और आकाश जो हैं वो दोनों आसपास ही रहते हैं। इन लोगों से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग ये विशाल और आकाश के बारे में कुछ बता पाएंगे? वो तो काम धंधे वाले लोग थे। क्या काम करते थे? पता नहीं, वो सुबह जाते थे रात को आते थे। परिवार के साथ रहते थे? परिवार के साथ रहते थे। बड़ा भाई भी उसका क्या था? क्या बड़ा भाई? क्या उसका बड़ा भाई भी है विशाल का। वो क्या करता है? वो भी काम धंधे करता था। वो बाकी लोग फरार हो गए क्या? कल तक के तो उसके मम्मी पापा शादी में गए थे। 2 दिन पहले उसके मम्मी पापा शादी में गए थे और वो विक्की यहाँ रहता था और 2 ही काम पे जाते थे और गली में किसी को ये भी नहीं मानता कि ऐसा कर सकते हैं। मतलब हमको खुद को भी सुन के ऐसा लगा कि नहीं यार ये गलत हुआ, मतलब जो भी हुआ, पर अब भगवान जाने क्या हुआ क्या नहीं, क्या सही है क्या गलत है। पर वो आते थे, काम पे चले जाते थे। उसके मम्मी पापा 2 दिन पहले शादी में, यहाँ विवाद पहले किसी से अभी तक एक भी किसी से विवाद नहीं हुआ, गली के अंदर किसी से भी विवाद नहीं हुआ। देखिए विशाल का जो मकान हमने आपको दिखाया वहाँ ताला है, परिवार के बाकी लोग शादी में गए थे ऐसी जानकारी आ रही है, लेकिन जो मोहल्ले के लोग उनका यही कहना है कि विशाल जो है, जिसका विशाल और विक्की, जिसको कि राज कुशवाहा जो है मुख्य आरोपी, उसकी बहन राखी भी बांधती। बड़ी खबर पटना से अब शिलांग पुलिस निकल गई है मेघालय के लिए। ये बड़ी खबर पटना के फुलवारी शरीफ थाने में, पटना के फुलवारी शरीफ थाने में कल पहुंची थी देर रात और वहीं पर रखा गया था सोनम को। और अब देखिए गाड़ी वहां से निकल रही है। जो शिलांग पुलिस है, जो मेघालय की पुलिस है, वो अब शिलांग के लिए रवाना होगी। यहां से बताया जा रहा है कि फ्लाइट है पटना से जो गुवाहाटी होते हुए शिलांग जाएगी। तस्वीरें वहां पर देखिए, थाने से निकलती हुई गाड़ी और इसी गाड़ी में सोनम सवार है।
अब सोनम को मेघालय पुलिस ले जा रही है शिलोंग, और वहां ले जाकर सीन रिक्रिएट करने की कोशिश होगी। उसी जगह पर ले जाया जाएगा, उसी पहाड़ी इलाके में ले जाया जाएगा जहां राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। राजा रघुवंशी की हत्या कर वहीं पर छोड़कर फरार हो गई थी सोनम अपने बाकी साथियों के साथ। तो पटना से सोनम को लेकर मेघालय पुलिस निकल चुकी है। पटना के फुलवारी शरीफ थाने में सोनम को रखा गया था। हालांकि ये बताया जा रहा है कि सोनम लगातार कुछ खाने से इनकार कर रही है, कुछ भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर रही है, लेकिन जरूर ट्रांजिट रिमांड मिल चुकी है। तो अब शिलोंग पुलिस की कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी शिलोंग ले जाया जाए और वहां पर सीन रिक्रिएट करने की कोशिश हो। सीन रिक्रिएट करने के जरिए और ज्यादा सबूत जुटाए जाएं और ज्यादा एविडेंस जुटाने की कोशिश हो। कई सारे खुलासे हो चुके हैं अब तक, जैसे कि कुल्हाड़ी जो खरीदी गई थी वो ऑनलाइन खरीदी गई थी। इसके अलावा और भी कई खुलासे हो चुके हैं।